हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.1। तो यहाँ से आपके कह लें जो फार्मूलाज़ मैंने आपको दिए थे कैप्सूल के तौर पे, यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है मेरे साथ मिलकर के आपको वो फार्मूलाज़ कितनी हद तक याद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी सबसे पहला जो टेस्ट है वो ये है कि हमें वेरीफ़ाई करना होगा ये सर्किट कौन-सा है, कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है और ये फुल रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। नाम तो थोड़ा बहुत मेंशन है। देखो बच्चों, वो कह रहा है अ सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर। अब डायोड का क्या मतलब होता है? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। याद हो आपको, मैंने बताया था जिस सर्किट में डायोड होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, थायरिस्टर हो तो वो कंट्रोल्ड होता है। लिहाजा ये सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, पर ये नहीं पता हमें हाफ वेव है या फुल वेव है। तो आगे वो कहता है शोन इन फिगर, आपको फिगर ए में दिखाया जा रहा है जो कि ये नीचे है। जरा बच्चों गौर करो, यहाँ पे एक डायोड नहीं लगा हुआ, 4 डायोड लगे हुए हैं और आपको वैसे भी पता है, मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है। और नीचे आ जाके ना उसने देखे ये भी बात की है। अभी अगर हम ये नहीं भी देखते तो उसने कहा था द आरएमएस वैल्यू ऑफ ग्रिड वोल्टेज वीएस की वैल्यू दी गई हुई है। पहले ये मेंशन कर देता हूँ, वीएस इज इक्वल टू 230 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू है इसका, ठीक है। आगे वो कहता है अज्यूम करें कि आइडियल ग्रिड यानी कि इंडक्टर की जो वैल्यू है वो जीरो है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था प्योर इंडक्टिव केस किस में होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में, आपको याद हो। वैसे भी इसमें देखें एक से ज्यादा डायोड लगे हुए हैं, तो ये सिस्टम कौन सा है? ये फुल वेव वाला है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था सिंगल फेज में दो ही सिस्टम होते हैं, या तो एक थारिस्टर लगा होगा या एक डायोड लगा होगा। तो ये दोनों केसेस, यहाँ थारिस्टर लगा तो कंट्रोल्ड वाला होगा, डायोड लगा तो अनकंट्रोल्ड होगा, और सिंगल फेज होगा अगर एक लगा हुआ है। अगर आपके सर्किट में 4 डायोड या 4 थायरिस्टर एक साइड पे लगे हुए हैं, मतलब कि एक सर्किट है जिसमें 4 थायरिस्टर लगे हुए हैं, तो वो फुल कंट्रोल वाला, फुल वेव वाला, ठीक है। अगर आपके 4 डायोड लगे हैं तो वो भी फुल वेव वाला। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? सिंगल फेज फुल सॉरी, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो हमें क्या कहता है? वो कहता है आल्सो एज्यूम दैट द लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कांस्टेंट डीसी करंट आईडी इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। बच्चों वो कहना चाह रहा है ये जो आईडी करंट यहाँ से गुजर के हमें मिलती है ना, आईडी, वो 10 एम्पेयर मिलती है, ठीक है जी। हम मान लेते हैं। आगे क्या कहता है? वो कहता है द ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, यानी इसका जो साइकिल आता है, ये जो यहाँ से एसी का साइकिल आएगा वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, ठीक है। एफ एस यहाँ पे हमें 50 हर्ट्ज दी गई हुई है। ओके हो गया, आगे पढ़ते हैं। वो कहता है डिटरमाइन करें एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आर एम एस वैल्यू ऑफ द ग्रिड करंट। आपने उसको आर एम एस वैल्यू निकाल के देनी है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की, और आरएमएस करंट भी निकालेंगे हम। तो चले आए यार, स्टार्ट करते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है बच्चों, ये काफ़ी इजी है आपके लिए। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊँ वी नॉट एवरेज का क्या फार्मूला था बच्चों। ये फुल वेव है तो वी नॉट एवरेज आपको याद होगा सिंपली, फुल वेव में हाफ वेव में हमारे पास 0.45 टाइम्स ऑफ वी एस आर एम एस वैल्यू होता है, और फुल वेव में मैंने आपको बोला था ये उसका डबल हो जाता है, यानी कि 0.9 टाइम्स ऑफ वी एस आर एम एस। ये इसका फार्मूला था। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी 0.9 टाइम्स ऑफ वी एस आर एम एस। पुट करो 230, तो वी नॉट एवरेज आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। 0.9 यानी 9 ही हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 23, 207, 207 वोल्ट। ओके हो गया बच्चों, ये आपको वी नॉट एवरेज मिल गया। वी नॉट आर एम एस अब आप निकालेंगे, वी नॉट आर एम एस। वी नॉट आर एम एस का बच्चों आप सबको फार्मूला याद है ना? वी नॉट आर एम एस एग्जैक्ट हमारे पास वी एस आर एम एस के इक्वल हो जाते हैं इसके फुल वेव में, मैंने आपको बताया था। क्योंकि हाफ वेव में हमारे पास वी नॉट आर एम एस बराबर होते हैं 0.707 टाइम्स ऑफ वी एस आर एम एस। यहाँ पे क्या होता है? फुल वेव जब रेक्टिफायर आता है सिंगल फेज का, तो अनकंट्रोल्ड में वो वी एस आर एम एस के एग्जैक्ट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, जो कि आ जाएगी 230 वोल्ट। ओके होगा, ये भी डन हो गया। अब हमने करंट को फाइंड आउट करना है बच्चों, आई एस की वैल्यू। तो आई एस आर एम एस निकालनी है हमने, आई एस आर एम एस। तो बच्चों इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताता हूँ असल में होता क्या है। देखो ज़रा गौर कीजिएगा, डायोड के केस में हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी इसका फार्मूला नहीं होता हमारे पास, अदरवाइज ये मेंशन ही होती है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे डायोड, दो डायोड एट अ टाइम एक्टिव होंगे, और आपको पता है डायोड में से करंट ही जा रहा होता है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो एज अ करंट के थ्रू मूव करते हैं। वोल्टेज जब बैटरी लगाई जाती है तो उसमें से करंट निकलता है, यहाँ से करंट का वेव निकलेगा, इसमें से मूव करेगा, ठीक है। ये वाला डायोड पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइकिल होगा। ये डायोड जाएगा, फिर इसमें से होती हुई करंट सारी फिर यहाँ से वापस आएगी वापस, ठीक है। इसका मतलब ये जो करंट है हमारे पास, जो डायोड के क्रॉस करंट गुजरती है वो यही करंट है, आई डी, तो 10 एम्पेयर है।
तो ये आपके पास 10 एम्पेयर के इक्वल है, जो आरएमएस वैल्यू वो पूछ रहा है ना ISRMS का, वो 10 एम्पेयर है। ठीक है जी, तो बस ये आपका क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व भी हो गया। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। अगर बच्चों वो आपसे वी रिपल पूछ भी ले, तो मैंने आपको बताया था फार्मूला, फॉर एग्जांपल ये आपको ये क्वेश्चन के अंदर वी रिपल भी पूछ लेता, तो वी रिपल का आपको सबको फार्मूला याद होगा। मैंने बताया था वी रिपल कैलकुलेट करने का फार्मूला है अंडर रूट टाइम्स ऑफ वी नॉट आरएमएस की वैल्यू का स्केयर माइनस वी नॉट एवरेज की वैल्यू का स्केयर। ठीक है जी, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कितना आता है। देखो वैल्यूज हमारे पास हैं, हम डायरेक्ट स्केयर ही पुट करते हैं। मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें 230 का स्केयर माइनस 207 का स्केयर। ये देखें ना, ये 207 है वी नॉट एवरेज और ये 230 है, तो इसको कैलकुलेटर में पुट किया तो ये कितना आ रहा है 100। यानी कि इसमें जो रिपल आ रहा है वो है 100.25 वोल्ट। इतने वोल्टेज का रिपल आ रहा है बीच में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रिपल है। मैं वैसे देखता हूँ मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये मैंने ना कोशिश किया पावर बगैर मतलब कि ब्रैकेट्स के लगाई है। मैं गलती नहीं कर रहा, गलती होती भी नहीं है बल। ये ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास रिपल वोल्टेज आए, इतना रिपल आपके पास आउटपुट में आएगा। तो ये आपका भी यार वैसे डन हो गया। मैंने बस आपको ये चीज़ समझानी थी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।